ये ग्राम है भीरा, गन्ना विकास परिषद गुलरिया, जिला लखीमपुर खीरी और चीनी मिल है पलिया। ये प्रगतिशील कृषक हैं मिस्टर राजीव कुमार शर्मा जी। और ये पीछे जो आप गन्ना देख रहे होंगे बैकग्राउंड में, ये इन्हीं का है। और ये कोसा 8436 गन्ना प्रजाति है। ये जो आप देख रहे हैं ट्रेंच बीज से लगाया गया है 3.5 फीट की दूरी पे। और ये अलग हटके खेती करते हैं। कहने का मतलब ये है कि जो आजकल रासायनिक उर्वरक और कीटनाशी और कवकनाशी का ज़्यादा अंधाधुंध इस्तेमाल हो रहा है, उससे जरा हट के ये प्राकृतिक खेती की तरफ ध्यान दे रहे हैं। और 3-4 साल से, क्यों शर्मा जी? 6 साल हो गए। 6 साल हो गए। तो मैं अब शर्मा जी से यही पूरी जानकारी करना चाहता हूं कि हमारे बाकी कृषक इसको किस तरीके से बेहतर कर सकते हैं और क्या उस पर उत्पादन कम हो जाता है ऑर्गेनिक खेती करने से। तो राजीव कुमार जी, ये बताइए जी, कैसे आपके ये दिमाग में आया कि ये ऑर्गेनिक खेती की तरफ जाया जाए? जहां भी जाता था मेरे मित्र या सोसाइटी कहीं पे भी, तो वहां से यही होता था कि मतलब पढ़ने के बाद में कम से कम इतना तो कर दो, कोई चेंजेस तो लाओ। अच्छा। तो उसी के आधार पर मैंने फिर इसको स्टार्ट किया था। अच्छा जी। ऑर्गेनिक खेती जब आप करते हैं जी, तो क्या क्या प्रक्रिया उसमें अपनाते हैं? प्रक्रिया क्या, इसको पहले तो हम मिट्टी को जुताई के बाद में गोबर की खाद नीचे डाल दी जाती है। फिर उसके बाद में जब फसल जम आती है, गन्ना जमाव आ गया, फिर जब पहला पानी लगेगा फिर आप करीब 10 कुंटल ही, ज्यादा ना ही डाल पाए तो 10 कुंटल एकड़ का नाली नाली में गोबर डलवा दें। नहीं, आप शुरुआत से बताइए। जैसे आपने गन्ना, ये जिसमें खड़ा हुआ से गन्ना लगाया है और 3.5 फीट की दूरी है जी, और ये ऑर्गेनिक खेती कर रहे हैं और मटर इसमें लगा हुआ है इंटरक्रॉप के रूप में। अभी लगभग 60 दिन की फसल हुई होगी ये। हाँ जी। तो आप इसमें अब तक ऑर्गेनिक क्या किया और आगे क्या करेंगे? इसमें अभी तक मैं 2 बार गोबर, एक तो मिट्टी के अंदर और एक पहला गोबर कब डाला आपने? ये मतलब लास्ट फाइनल जुताई पे। कितना डाला था एकड़ में? ये लगभग आप मान के चले 25 से 30 कुंटल। 25 से 30 कुंटल जी। उसको जुताई कर दिया? उसको जुताई कर दिया। फिर गन्ना बो दिया आपने? जी। गन्ना, फिर जब गन्ना जम आया तो ये आप देख रहे होंगे अभी पड़ा हुआ है ऊपर ही गोबर। हाँ हाँ, पड़ा हुआ है जी। गोबर दिख रहा है। ये मतलब जमाव के बाद में इसको फिर नाली नाली डलवा 60 दिन के बाद डाला आपने? जी जी। अच्छा, और कब डालेंगे? अब इसमें लगभग अब 1 महीना और अभी रुकूंगा, मार्च के शुरुआत में, मतलब जब पानी लगाऊंगा शुरुआत में फिर डालूंगा। अच्छा, और फिर क्या करेंगे इसमें? फिर इसमें 3 बार तो यही चलेगा गोबर का ही। अच्छा। फिर उसके बाद में मेरा जो है ये गौमूत्र है। आप पूरा बताइए, 1 एकड़ के लिए कितना पानी लगता है? 1 एकड़ के लिए 10 लीटर तक गौमूत्र काफी हो जाता है। ठीक है। और उसमें आप 5 से 7 किलो, 10 किलो, 8 किलो एक अंदाजे में गोबर की मात्रा डाल दें। ठीक है। और उसमें आपका 2 किलो गुड़ और लगभग 1.5 किलो तक बेसन, अच्छा, या अदर और चीजें जो घर में अपने रोज यूज होती है वो वेस्ट जाती है, हाँ। वो सब चीजें आप इकट्ठी, दालें फालें जो पुरानी पड़ी है, अच्छा, या आटा खराब हो, वो सब चीजें इसके अंदर डाल दी जाती है। और इसको करीब 1 हफ्ते से 10 दिन तक छाया में रखा जाता है। अच्छा। फिर उसके बाद में इसको फिल्टर करके उस पानी में और पानी की मात्रा बढ़ा के स्प्रे की जाए। कितना वो फिल्टर? 20 लीटर में जब आप मटेरियल तैयार, वो लगभग मेरे को 15 लीटर जो है वो मिल जाएगा। तो कितनी बार स्प्रे करते हैं आप? ये मतलब इस तरीके से बना बना के 3 बार स्प्रे की जाए। 3 बार स्प्रे करते हैं आप? अच्छा, 120 दिन तक तो गोबर से चलेगा। फिर उसके बाद में ये चालू हो जाएगा। कितनी बार स्प्रे करते हैं? ये मैं 3 स्प्रे देता हूँ जी। 3 स्प्रे करते जी। कितने दिन के अंतर से? ये पहली तो है वो गोबर का खत्म करने के मैं 140 दिन पे हो जाएगी। अच्छा। फिर आप मान के चले फिर गैप मेरा बढ़ता जाता है। हाँ हाँ। गन्ने का जैसे हाइट बढ़ जाती है तो फिर गैप भी बढ़ाना पड़ता है, पानी की मात्रा भी बढ़ जाए जी। अच्छा। तो उस हिसाब से करते करते आप ये समझ ले अगस्त लास्ट और सितंबर के शुरू तक मेरी 3 स्प्रे का भी काम खत्म हो जाता है। अच्छा जी। आपने 84-36 गन्ना बांधा नहीं? देखिए पीछे खड़ा हुआ नहीं, नहीं, एक और बंधाई नहीं है, नहीं खड़ा हुआ है। उसकी बंधाई की आवश्यकता ही नहीं पड़ी। ये तो रही आपकी ये जीवामृत की बात। जी। जीवामृत ही उसको बोले, ऑर्गेनिक फार्मिंग या नेचुरल फार्मिंग, प्राकृतिक खेती, कुछ भी कहे। गन्ने में कीट बहुत लगते हैं जी, इसका नियंत्रण ऑर्गेनिक रूप से कैसे पा पाएंगे? अब इसके लिए भी पिछले साल मैंने डाला है। क्या डाला है? ये एक तो यहाँ पे तो उसको मदार के नाम से या आपके नाम से, अखौआ के नाम से बोलते हैं। हाँ हाँ। अखौआ लगभग वही मिल जाए, नहीं ज्यादा मिलती है तो 5-7 किलो तो पत्तियां मिल ही जाती हैं। हाँ हाँ हाँ। वो ले ली जाती है। और लगभग इतनी ही पत्तियां ये अपनी कनेर, हाँ जी, फूल आता है पीला वाला, जी जी जी, इसको ले लिया जाता है। और बाकी इसमें ये खाने वाला तंबाकू। अच्छा, तंबाकू जी। और हरी मिर्च और ये अभी तक तो मैंने ये 4 से ही चलाया है। अच्छा, लहसुन वगैरह भी डालते हैं क्या? अब बताया गया है कि ये भी काम करेगा इसमें, तो इस बार उसको भी देखेंगे। नीम की पत्ती वगैरह? जी, नीम की पत्ती तो डालते हैं। अच्छा जी। तो ये कितने पानी में तैयार करते हैं आप? ये मैं तो लगभग वही 20 लीटर में तैयार करता हूँ एकड़ भर के लिए। एकड़ भर के लिए जी। तो फिर ये स्प्रे कैसे करते हैं? ये स्प्रे मतलब उसको ऐसे रख के करीब 10 दिन उसको सड़ा लिया जाता है पत्तियों को। अच्छा। सड़ाने के बाद में उसको फिल्टर कर लो। फिल्टर करने के बाद में आप लगभग 200 लीटर पानी में अच्छा उसको मिक्स करके और स्प्रे कर दी जाती है। अच्छा, तो कितनी बार स्प्रे करते हैं ये?
पिछले बार तो मैंने इसको लगभग 3 बार किया था। 3 बार किया जी, और इसमें मैं नीम ऑयल अलग से मार्केट से ही ले लेता हूँ। अच्छा, नीम ऑयल, वो नीम ऑयल कैसे स्प्रे उसके? वो उसी में मिला के, उसी मिला देते? जी जी। कितना नीम ऑयल उसमें डालते हैं? ये मैं लगभग 300 ml नीम ऑयल अच्छा एकड़ में चलाता हूँ। तो ये मटर इसमें बोया, इसमें कौन सी गन्ना प्रजाति है? ये 13235। अच्छा, तो ये तो आपने मटर के साथ में 13235 लगाया हुआ है। जी जी। ये भी आपका है क्या? जी, ये भी। देखिए, इसमें तो आपने चना लगाया है जी, और इसमें कोई गन्ना प्रजाति दूसरी लग रही है। जी हाँ, ये 14201 है। 14201 जी। COL के 14201 है गन्ना प्रजाति। इसमें कुछ चना कमजोर हो गया, क्या बात? ये मौसम की वजह से थोड़ा ये नमी थी ज्यादा। अच्छा, नमी थी जी, जब इसको बोया गया है तब वो लास्ट बरसात की वजह गन्ने से का नमी अंकुरण ज्यादा। तो अच्छा है जी। तो जब आप ऑर्गेनिक खेती करेंगे तो फिर कीड़े मकोड़े भी तो कम लगेंगे, जी इसको ये माने। जी जी, हाँ हाँ, वो कम लग रहा है। कम लग रहे जी हैं बिल्कुल, क्योंकि धीरे धीरे अगर मात्रा chemical ज्यादा इस्तेमाल करेंगे जी तो ज्यादा लगेंगे। जी। तो ये चने वाला कितना है ये खेत? ये लगभग एकड़ भर है सर। एकड़ भर है जी। तो ये तो आपका एकड़ भर चना लगा हुआ है। जी, ये आपका ये करीब जी आधा एकड़ है। आधा एकड़ ये आपका मटर और वो लगा हुआ है। जी जी। और पीछे आपका जो गन्ना है, ये स्क्रीन पे 8436 बेहतरीन गन्ना वो लगा हुआ है बैकग्राउंड में। मंदाई एक नहीं किया लेकिन फिर भी खड़ा हुआ है जी। टेम्परी से। अच्छा, नेचुरल फार्मिंग में जब आपने शुरू किया होगा तो शुरुआत में इसमें उत्पादन कम रहा होगा। हाँ जी, नहीं कम तो होना ही था, लेकिन मैंने एकदम नहीं कम किया ना, केमिकल कम नहीं किया। तो कैसे जी। कैसे आपने केमिकल को कम किया? केमिकल को वही धीरे धीरे उसकी मात्रा कम करते गए। कम करते जैसे पहले पूरी बोरी देते थे, फिर 30 किलो पे आए। पहले कितना देते थे? पहले पूरा बैग जी 50 किलो का। फिर उसके बाद में वही 30 किलो, फिर उसके बाद में 20 किलो। हाँ। और पिछले साल मैंने कुछ जगह में हाँ। बिल्कुल ही भी नहीं डाला था। अच्छा, तो मुझे नहीं लगा कि उसमें मेरा उत्पादन के ऊपर कोई फर्क पड़ा। तो शुरुआती 2 वर्षों में उत्पादन में अंतर तो आया होगा। शुरुआत में तो थोड़ा सा जैसे मान लीजिए हम जब रसायन डालते थे, जी जी, रासायनिक खादें जी जी या कीटनाशी वगैरह इस्तेमाल करते थे जी, तो 100 कुंतल अगर बीघे में होता था जी तो जब आपने उसको छोड़ा धीरे धीरे जी जी, तो फिर कितना हो तो गया? आप मान के चले अगर रासायनिक खाद से आप 100 ले रहे थे, हाँ। तो इस पे आपका 75 से 80 के बीच में चलता है। अच्छा, पहले वर्ष में? जी जी। फिर दूसरे साल में फिर धीरे धीरे उठने लगता। अच्छा, उठने लगता। जी। अच्छा, अब आप देख ही रहे हो 84-36। नहीं वो तो मुझे तो नहीं लग रहा वो कहीं से भी गन्ना लगा हुआ कम है हो। और ये नेचुरल फार्मिंग से ही है जी। और क्या ऐसा करते हैं जो हम आपसे पूछने से रह गए हो और बताना चाहते हैं आप? नहीं, फिलहाल जानकारी के अनुसार तो जो भी था, जितना मैं अभी तक करता आया हूँ, जितना सीखा है। नहीं, मुझे क्या पता कि हमने सारा आपसे पूछ लिया, कुछ आपके पास रह गया होगा जो मैं नहीं पूछ पाया हूँ, आप बताना चाहते हैं। मैं यही बताना चाहता हूँ कि एक तो गन्ने का बीज अगर आप इस पे आएंगे तो जो भी इसमें से आपका जैसे गन्ना है, अब इसमें जो है जमाव आप किसी को भी देंगे तो बीज में इसका जमाव बहुत बढ़िया है, बेहतर। और दूसरा गन्ने की नेचुरल क्वालिटी आती है इसमें। नेचुरल क्वालिटी जी हाँ। अच्छा, अभी आपने देखा होगा 84-36 इसकी बट काफी नेड़े आ गई है। यहाँ बहुत सारे लोग गुड़ बनाते हैं और जो कहते हैं कि मैं बनाता तो ऑर्गेनिक हूँ जी, लेकिन मैंने देखा कि गन्ना वहीं से लेते हैं जहाँ केमिकल पड़ा हो। जी। तो आप जैसे गन्ना है तो आप चूंकि आपका रेट भी ठीक दे देंगे तो ऑर्गेनिक गुड़ भी महंगा जाता है। जी जी। तो जाहिर सी बात है कि आप, लेकिन ऐसा कोई आया नहीं उसमें। तो आपके पास गन्ना उपलब्ध है? अगर मुझे कोई मिल जाए तो मैं आपसे कहूँगा भाई, नहीं, अगर कोई बात करता है तो आपको अगले बार से आपको बिल्कुल मिलेगा, क्योंकि अब तो इसमें से नहीं दे पाऊंगा क्योंकि ये बीज के लिए मैं ऑलरेडी किसी को बोल चुका हूँ। मकसद है कि लोगों को ऑर्गेनिक चीनी बनने से बेहतर अगर उसकी गुड़ लोग नहीं, अगर ऐसा कोई मिलता है तो आप संपर्क कराइए। वही मेरा मतलब यही है, मेरा कहने का मकसद। और भाई उमा शंकर जी, देखिए चीनी मिल के मोटिवेटर है, आप भी कुछ बताइए। तो खेती अपना रहे हैं जी, ये बहुत अच्छी है। उन्होंने 84-36 तो गन्ना प्रजाति गुजरात रोग से विकसित थी, इसको सुधार दिया है और आज देखो कितना अच्छा गन्ना, काफी अच्छा खड़ा हुआ है। तो भाई राजीव कुमार जी, बहुत अच्छा लगा और नई चीज आपने जानकारी दिया, और मैं तो चाहता हूँ कि इस तरीके की खेती जी काफी लोग करें, और क्योंकि तो इससे खेती में उगे नहीं लगे रहे। सही है, और कुछ इनोवेटिव काम करते रहना चाहिए। बहुत बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके, बहुत अच्छी जानकारी आपने दिया, और जो आपने बताया है तो इससे काफी लोग और भी लाभान्वित होंगे। ये क्लिप कई लोगों में सर्कुलेट होगी। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका राजीव कुमार जी।